जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची आपके लिए टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। यदि ये टैरो रीडिंग आपसे कनेक्ट कर रहा है, आप इसे रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है तो आप इस मैसेज को सुनिएगा। जो भी मैसेजेस हैं, चैनल मैसेजेस आ रहे हैं तो रेजोनेट जैसे हो रही है उस हिसाब से लेना है। था ती पे फोकस ना कीजिए क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है। आपके अंदर की एनर्जी किस बेसिस में ये चल रहा है, आप मेल हो फीमेल हो, आप जिससे डील कर रहे हो वो मैस्कुलिन है फेमिनाइन है, इससे नहीं, एक्चुअली एनर्जीज पे डिपेंड करता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव होकर आगे देखिएगा, ठीक है। हम टैरो के बेसिस में देखेंगे और डिवाइन चैनलिंग के बेसिस पे देखेंगे कि आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, पर अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो यकीनन माँ काली की तरफ से ये संदेश आपके लिए है। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब कभी भी आप ये वीडियो को देखोगे ये आपके लिए होगा। ओके और यदि आप जो स्क्रीन में दिख रहा है माँ काली के ब्रेसलेट, माँ काली के जिबू कॉइन जिसमें माँ काली का मंत्र, यंत्र, सिजिल एंड स्विच वर्ड के साथ आया है, अगर ये आपको लेना है, माँ काली की तरफ से आपके लिए कॉलिंग है, तो आप इसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली की परमिशन मिली तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। माँ काली जिनकी परमिशन नहीं देती मैं उनकी रीडिंग नहीं करती, क्योंकि अगेन टाइम टू टाइम मुझे ऐसे मैसेजेस बहुत सारे लोगों की देखने को मिलती है कि आपको क्या है, पैसा है ना मैम, प्लीज़ बोलिए ना कितना पैसा पे करें, जितना भी पे करेंगे हम करने को रेडी हैं, आप जितना भी बोलें डबल ट्रिपल पे करें, लेकिन मुझे आज के आज रीडिंग चाहिए। आई एम सॉरी टू से, माँ काली और महाकाल की कृपा इतना ज़्यादा है ना, तो मैं ये पैसे के लिए तो नहीं कर रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये तो सवाल आता है कि पैसे के लिए नहीं कर रहे तो फिर एनर्जी एक्सचेंज क्यों लेते हो? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे ना, मैं जो हीलिंग दे रही हूँ वो आप पे लगेगी, ना जो गाइडेंस आप तक आ रही है वो आपको फलेगी। ऐसे ही नहीं कर रहे थे ना एनर्जी एक्सचेंज की बातें, जब हमारे पुराने समय पे जब भी कोई भी यज्ञ हवन जो भी कर रहे थे तो उन्हें दक्षिणा के रूप में दे के उनके जो जप फल से लेकर उनकी एनर्जीज तक को हम लेते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज पड़ती है ना, मैं फ्री की चीज़ें रिसीव करना पसंद करती हूँ और एनर्जी फ्री में ना देना है ना लेना है, तो एनर्जी एक्सचेंज तो लगेगी। ओके चलिए अब शुरू करते हैं। क्या कुछ आ रहा है आपके लिए? पॉजिटिव होकर, कॉन्शियस होकर, रिलैक्स होकर, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो, जिसके भी बारे में सवाल जवाब कर रहे हो मन ही मन में, उनके नाम लें, उनसे कनेक्ट करें, उनकी एनर्जीज आप तक पहुंच पाए। क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, आप वेग ऐसे ही आप रीडिंग सुनते हो और आप किसी और के मैसेजेस को अपने समझ बैठते हो। तो पहले मन शांत रखें, मन को विचलित ना रखें, शांत होकर अपने आप में ध्यान दीजिए, पॉजिटिव होकर सुनिए और जिनके लिए आप सुनना चाहते हैं उनके नाम मन ही मन दोहराइएगा, या फिर एटलीस्ट अपना नाम मन में ही मन में दोहराइएगा, तो ये आपके लिए सही से फलित। ओके चलिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, वो आपके सोल कनेक्शन दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ही डीप सोल कनेक्शन है और इनसे मिलने के बाद आपने अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर किया। इस पर्सनी के आपके लाइफ में आने के बाद आपने अपने लाइफ में इस लेवल पे बढ़ोतरी, उन्नति देखी और आपने अपने आप को पहचाना। हो सकता है इनके आपके जीवन में आने से पहले आप बहुत ज़्यादा सबके लिए करने वाले, सबके बारे में सोचने वाले, अपने बारे में बहुत कम सोचने वाले हो सकते हैं। और ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हो, भले ही आप अभी बातचीत करने की स्थिति पे ना हो, आप एक दूसरे से दूर हो, सेपरेटेड हो, जो भी आप दोनों के बीच परिस्थिति हो, आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लड़ाई झगड़े चल रही हैं या बिल्कुल ही बातचीत बंद है,
पर ये परिस्थिति बदलेगी। ये इंसान, ये जो भी सोल है, ये आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में, ट्रू सोल पर्पस में आगे पुश किए थे और आप उनके लिए हमेशा थैंकफुल रह रहे हो। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एम्पावर्ड डिसीजन लेने की टाइम है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, अपने इंट्यूशन को सुनिएगा, अपने इंट्यूशन के गाइडेंस को सुनिएगा। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि तुम्हें ये करना है तो उसे कीजिएगा, वरना आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्यूशन आपकी यूनिवर्स की मैसेज है, इंट्यूशन आपकी एंजल्स की मैसेज है, इंट्यूशन डिवाइन की मैसेज है। जब तक डिवाइन के पाथ पे, डिवाइन के प्लान के हिसाब से आप नहीं चलते, तब तक वही सारे चीज़ें, वही सारे सिचुएशंस रिपीट होती रहती हैं, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्शंस आते रहते हैं। आपके लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, कला कलेश चलती रहती है, पर आप कोशिश करते ही रह जाते कि सबको सुलझाने की, सुलझ नहीं पाती। जब तक आप अपने लाइफ में आए हुए लाइफ लेसन्स को नहीं सीखेंगे तो आपके लाइफ में ये उलझन बनी रहेगी। ओके, टैरो की तरफ से देखें तो पहला कार्ड आपके लिए आया जजमेंट का कार्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके सदियों का जो इंतज़ार था कि कब ये ख़त्म होगा, वो अब ख़त्म हो रहा है। अ फेज़ ऑफ योर लाइफ इज़ एंडिंग। जो आपके लाइफ में आप जहाँ से छुटकारा पाना चाहते थे, वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगी। और ये एंडिंग से आप रिग्रेट नहीं करते हुए दिख रहे हो, आपको ये एंडिंग से एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, इसके लिए ग्रेटफुल होते हुए दिख रहे हो, इसके लिए थैंकफुल होते हुए दिख रहे हो सकता है जैसे कि आप काफ़ी दिन से जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे, अब आपको जॉब मिल गई, यानी आपकी जॉब ढूंढने की जो फेज़ थी वो ख़त्म हो गई। या फिर आप अपने लाइफ में मैरिज के लिए प्रपोजल्स देखते रहें, परफेक्ट पार्टनर ढूंढ ही रहे थे, लेकिन अब आपके सामने वो परफेक्ट पार्टनर आएंगी, जिनके चलते वो जो ढूंढ थी, वो जो क्या कहते हैं, सर्च मोड ऑन था आपका, वो एंड होगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। जो भी सिंगल हैं अभी आपको मिंगल होंगे, जो भी मिंगल है वो आपके नेक्स्ट लेवल पे आपकी फैमिली एक्सपैंड होती हुई दिख रही है। ओके, और मैं ना एक पल के लिए इसलिए रुकी कि मेरी स्क्रीन पे श्वेता की सक्सेस स्टोरी आई है, कुछ चमत्कार हुआ है उनके लाइफ में। इस माँ काली ब्रेसलेट की वजह से उन्होंने ऐसे मतलब फ्लैश हो रही है, मैम आज लाइव देखा, मुझे तो माँ काली ब्रेसलेट चमत्कार ही लगता है। तो ये मैं पढ़ के ना 1 मिनट के लिए रुक गई। तो मैं अभी तक मैसेज नहीं पढ़ी श्वेता, अगर आप ये सेशन सुन रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस फर्स्टली। चलिए, द लाइट विद इन यू की कार्ड आई है, जो बता रहा है कि आप अपने अंदर जो लाइट आपने ढूंढा है, जो आत्म ज्योति को आपने पहचाना है, उसे सम्मान देना सीखा है, अब वो सिर्फ आपको नहीं, कई सारे लोगों को भी हेल्प कर रही है, हील कर रही है, गाइड कर रही है। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके ड्रीम के थ्रू में आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं, आपको बहुत सारे फेदर्स दिख रहे हैं, आपकी एक पर्टिकुलर नक्षत्र, एक पर्टिकुलर स्टार आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, स्काई की तरफ आप एक पर्टिकुलर स्टार को बहुत ज़्यादा गेज करते हुए दिख रहे हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपके साथ हो रहा है आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर ऐसा कुछ है तो आपके ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे गाइडेंस आपको मिल रही होंगी, उसे सही तरीके से इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हर पल हर वक्त आपके साथ डिवाइन चल रहे हैं, जैसे वीडियो में भी देख रहे हो, माँ आपकी अंग संग चल रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप इसे क्लेम करें। कुछ लोगों की यहाँ पे थर्ड आई ओपनिंग, अवेकनिंग भी दिख रही है। थर्ड आई अवेकनिंग जिनकी हो रही है, घबराएं नहीं, बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, आने लगेगा। आपको ओपन रहना है, रिसेप्टिव रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है। ये क्यों कह रही हूँ, क्यों इसलिए कह रही हूँ कि ना कि आप इससे पहले जैसे जी रहे थे, इससे पहले जैसे अपने लाइफ में परसीव कर रहे थे, इससे पहले जिनको जैसे आप रिस्पेक्ट कर रहे थे, आप वो नहीं कर पाओगे। आपके सामने कई सारे पर्दे, जिनके भी चेहरे के जो पर्दे होते हैं, जिनके जो नकाब होते हैं, वो उतरते हैं। उसके बाद ना आपको ना क्लियरली, मेरे साथ ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने आके बहुत मीठा मीठा, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही लविंग मैसेजेस लेकर, लविंग बातें लेकर, लविंग टोन में कोई अगर बात भी करता है ना, आई कुडेंट रेसिप्रोकेट, बिकॉज उनकी चेतना में क्या है, उनके मन में क्या है ना, बहुत क्लियरली दिखती है हमें।
तो हम उनकी जो डोंग है, उनकी जो दिखावटी है, बनावटी वाली हंसी है, बनावटी वाली बातें हैं ना, उसे रेजोनेट नहीं कर पाते हैं। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि मैं मुंह पे बोल दूं यार देखो तू जो सोच रहा है ना मेरे बारे में या सोच रही है ना मेरे बारे में मुझे समझ में आ रही है, फिर ये ड्रामा क्यों करना, मैं नहीं बोल सकती, राइट। उस वक्त में ना ये बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है जब आपको एक्चुअल बात भी समझ में आ रही है और उसके बाद आप झूठ सुन रहे हो तो आप ना मुस्कुराते रहते हो और कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसे होने दें। और विद द जजमेंट कार्ड जैसे मैंने बताया, ये पीरियड ऑफ स्ट्रगल, पीरियड ऑफ सफोकेशन, पीरियड ऑफ सफरिंग आपकी एंड हो रही है और आपकी लाइफ में बहुत सारे ड्रामेटिकल चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे जिसकी आपको बेसब्री से इंतज़ार थी। नेक्स्ट कार्ड आया चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस वक्त में आप उस दिशा में बिल्कुल चल रहे हो, बिल्कुल सही पथ पर चल रहे हो जहाँ पे आपको सक्सेस, आपकी विन विन सिचुएशन होंगी। और आपको ये कहा जा रहा है कि जितने भी टफ क्यों ना लगे, नेवर गिव अप। ओके, आप अगर इनर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क में आगे बढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हो इनर वर्क सही से हो, शैडो वर्क सही से हो, माँ काली का मानस मंथन एक कोर्स है, आप चाहे तो कर सकते हो मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे। ओके, मैं आई स्वेयर आई बेट ऑन एनीथिंग कि आप इतनी पावरफुल, इतनी मैजिकल कोर्स कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में। मैं 12,000, 13,000, 30,000 नहीं चार्ज कर रही हूँ आपको, आपके स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ने के लिए एक सेल्फ गाइड के तरह, एक रेफ्रेशर के तरह आपको ये काम आएगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ अ सोल कॉलिंग, गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स अ फ्री विल। ओके, यू विल बी सक्सेसफुल एंड आप अभी सभी को कोई नई परिस्थिति से, नई परसेप्शन से देखने शुरू करेंगे और आपके लाइफ में आप अभी ये डिसाइड करने लायक काबिल बन चुके हैं कि किस तरफ चलना सही है, किस तरफ चलना गलत है। और आप बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, जो भी ड्रीम्स है, उसमें जो आपकी विपरीत परिस्थिति चल रही है उसे सही तरीके से बैलेंस करने में जितनी सक्षम कोशिश करना है वो कर रहे हो, जिसको लेके यूनिवर्स बहुत प्राउड फील करती है। आप जहाँ जाना चाहते हो उसके लिए एक्शन लेना है, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए एक्शन लेना है। डिजायर्ड एक्शंस लेंगे तो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। आप इस बात से डरते हुए दिख रहे हो कि मैंने अगर ये डिसीजन लिया कहीं ये गलत ना हो जाए। मैं जो डिसीजन गलत समझ रही हूँ गलत तो नहीं है ना, मैं वैसे स्टेप लेना सही है क्या, नहीं। अब जो अगर लगता है कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो, एक बार रुक जाओ, संभलो और कैलकुलेटेड रिस्क लो। रिसेंटली मैंने कई सारे ऐसे सेशंस देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो डिसीजन लेने से पहले उन्होंने पर्सनल सेशन बुक की कि वांट टू नो कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है, कि मैं ये जो भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये सही है भी या गलत है। जिनके लिए सही आया उन्होंने बेझिझक आगे बढ़ा, जिनके लिए नहीं आया उन्होंने उस पर उनकी गाइडेंस के हिसाब से हाँ उन्हें लगा कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने गाइडेंस के हिसाब से आगे बढ़ रहे। राइट, ज़रूरी नहीं कि आप जिस मंजिल में पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे गिर के, संभल के, टूट के, फिर के, जैसे भी करके, हड़बड़ा के, रैश ड्राइव करके पहुँचे, नहीं। उस सफ़र को एंजॉय करते करते आप पहुँच सकते हो, है ना। जो हम कहते हैं ना तपस्या, जितने इतनी अच्छी वर्ड हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल की, तपना, तप है ना, तपस्या, यानी जो कहते हैं ना लुहार की 100 मार और सुनहार की 1 मार बराबर होती है, या फिर कहते हैं सुनहार की 1 मार लुहार की 100 मार से भारी पड़ती है। वैसे जैसे सुनहार जो आग में, अग्नि में उस सोने को तपा के जब वो मारते हैं, उससे ज्वेलरी बनाते हैं, वो कितनी पेशेंटली, कितनी पीसफुली, कितनी कामली, कितनी कंपोजली, कितनी माइन्यूटली उस पर काम कर रहे होते हैं, उतनी माइन्यूटली, उतनी पेशेंटली, उतनी कामली, उतनी कंपोजली आपको अपने इनर वर्क करना है। हड़बड़ी से नहीं होगा। आप लोहा नहीं पीट रहे हो कि धड़ाधड़ मारे जाओ, नहीं, आप सोने के ज्वेलरी बना रहे हो, आप सुनहार की तरह काम कर रहे हो। माता पार्वती ने जब तपस्या किया था अपने सांसों के माला पे शिव के नाम जपते हुए, तो अपने अंदर की आत्म ज्योति नाम की जो अग्नि में है उसमें खुद को तपते हुए, तपाते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। इसे आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे ये वार्निंग में टावर की कार्ड दिख रही है। टावर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड कला कलिश होती हुई दिख रही है। एंड कुछ एक बातें अंत होती हुई दिख रही है। ये कुछ भी हो सकता है किसी आपके और किसी और के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अंत हो गई,
या फिर कोई बुरे नज़र थे, बुरे लोग थे जो आपसे दूर जा रहे हैं, या आपके सबकॉन्शियस माइंड जो सोल्यूशन ढूंढ रही थी, काफ़ी दिन से वो कन्फ्यूजन था, वो ख़त्म हो रही है। कुछ तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जिसकी वजह से एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है। अगर आप नया घर खरीदने की, नया गाड़ी खरीदने की या घर बदलने के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत सही टाइम है और आप बहुत जल्द पॉजिटिव एक्शन लेते हुए विथ ग्रेट पोटेंशियल, ग्रेट पॉजिटिविटी एंड फुल ऑफ सेल्फ बिलीफ, हैप्पी एनर्जी, हाई वाइब्रेशंस के साथ वो स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, संभल के फूक फूक के कदम रखते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते आप ब्यूटिफुली सक्सेस को, अबेंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। या महाकमलात्मिका, माँ कमलात्मिका की तरफ से भी आपके लिए संदेश ये आ रहा है कि शी इज़ कनेक्टिंग विथ यू। अब रिसेंटली हमने माँ कमलात्मिका की जो महामाया अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप जो की थी, माँ की तरफ से तो गाइडेंस आ ही रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया है वो चाहते हैं कि एक ऐसे कोर्स करें माँ जिसमें माँ कमलात्मिका के गाइडेड रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनसे उनकी साधना हम कर पाएँ, क्योंकि इतनी इफेक्टिवली विद इन 2 डेज़ की जो हमारी वर्कशॉप थी, उसमें फर्स्ट डे की वर्कशॉप के बाद ही इतने सारे लोगों को इतने सारे मैजिकल रिजल्ट्स मिलने लगे, मैजिकल साइंस मिलने लगे। माँ कमलात्मिका उनसे जुड़ रही हैं, उन्हें ऐसे समझ में आने लगा, तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्टेड कोर्स है जहाँ पे माँ कमलात्मिका की साधना करने के बारे में, कि उनकी कैसी साधना की जाए और कैसे उनसे कनेक्ट किया जाए, उनको कैसे जागृत किया जाए। 10 महाविद्याओं में माँ कमलात्मिका मात्र एक देवी है जिनकी पूजा आप आराम से घर पे कर सकते हो, बहुत प्यारे तरीके से उनसे जुड़ सकते हो और वो आपको हर तरीके के सुख सुविधा सौभाग्य प्रदान करेंगी। मैं वो कोर्स बनाने में लगी हूँ। कई सारे ने अभी तक जिन्होंने भी बोला है उन्होंने ऑलरेडी क्या कहते हैं एनरोल कर लिया है उस कोर्स के लिए। अगर आप वो कोर्स अगेन योर फ्री विल, अगर आपकी फ्री विल कहती है कि माँ कमलात्मिका की साधना, वो कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली पर्सनल, जिनसे माँ कमलात्मिका जुड़ना चाहती हैं सिर्फ उनके लिए मैसेज है, राइट। तो यदि आपने ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है माँ कमलात्मिका आपके लिए एक संदेश भेज रही है, तो ओपन एंड लिसन या इंट्यूशन, ओपन एंड बी रिसेप्टिव टू द मैजिक्स एंड मिरेकल्स, ऑल द अबंडेंस कमिंग योर वे। तो दिस इज़ फॉर नाउ। बहुत ब्यूटीफुल बिगिनिंग आ रही है, बहुत सारे टफ सिचुएशंस एंड हो रहे हैं। क्लेम दिस एनर्जी। आई क्लेम द ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ विद द डिवाइन ग्रेस। एंड आगे बहुत पॉजिटिव होकर ब्लिसफुली आगे बढ़िएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव बातें कीजिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कर्म के फल बहुत अच्छे अच्छे आपको मिलकर रहेंगे विदाउट डाउट। तो मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे माँ काली ज़ीबो कॉइन की, माँ काली मानस मंथन की, पर्सनल सेशंस की, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सुपर थैंक्स। जिन किन्हीं ने भी सुपर थैंक्स भेजा है, मैं माँ काली से, माँ तारा से, माँ कमलात्मिका से यही प्रार्थना करूँगी कि आपने जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज एज एन सुपर चैट भेजा है वो आपके लिए 100 फोल्ड्स, 1000 फोल्ड्स, 10,000 फोल्ड्स मल्टीप्लाई होके आपके पास आएँ। वो एनर्जी आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स के रूप में, बहुत सारे अबंडेंस के रूप में मैनिफेस्ट हों। माँ काली की तरफ से आपके लिए हमेशा 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 से प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। आई फील सो ओवरवेल्म्ड, आई फील सो ग्रेटफुल। जब ये एनर्जी एक्सचेंज आता है ना, इट इज़ वेरी समवेयर क्लियरली अ मैसेज फॉर मी कि ये मैसेज किसी को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और उनके लाइफ में एक अबंडेंस आई है, राइट। एंड ऑल्सो जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी थैंक यू। इसलिए नहीं कि तूने आपने सब्सक्रिप्शन की काउंट बढ़ाई, इसलिए क्योंकि आपने माँ काली की, महाकाल की पुकार को सुना और आपने अपने आप को माँ काली के पुत्र पुत्री, प्यारे बच्चे के रूप में अपने आप को स्वीकारा। क्योंकि मेरे मान्यता यही है कि जो भी माँ काली और महाकाल के बच्चे हैं वही यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के रूप में आते हैं, वरना तो 80-90 लाख लोगों में इतने जो आप सब्सक्रिप्शन कर रहे हो, ये आपने अपने सोल कॉलिंग को सुना है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन। अपना ध्यान रखिए,
ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जपते रह सकें या फिर क्लीम 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 मंत्र जपते रह सकते हैं। जो क्लीम मंत्र हमने माँ काली और एक जिबू कॉइन में भी ऐड किया है। बार बार ओरेकल वर्ड मेरे कल भी आया, आज भी आ रहा है। माँ काली ओरेकल की क्लासेस अगर आप सीखना चाहते हो, माँ काली ओरेकल रीडिंग और इंटरप्रिटेशन कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। सब कुछ बेहतर हो आपके जीवन में और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। थैंक यू सो मच वक्त निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा अपनापन। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।